नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्री पिस्टन डायफ्राम पंप के बारे में कि थ्री पिस्टन डायफ्राम पंप जो है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए हैं, उन पार्ट्स का नाम और क्या काम होता है, और इस पंप में जो खराबी या जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो इस पंप का जो यूज है ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और ये वाला जो पंप है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्प्रे पंप है। खेतों में जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं इसी पंप के थ्रू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये पंप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये पूरा हमारा पंप हो गया, ठीक है। पंप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है इसका ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे ये सक्शन पाइप है, यहाँ पे सक्शन पाइप जुड़ेगा हमारा, तो यहीं से सक्शन होता है। तो ये इनलेट पाइप हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला हमारा आउटलेट पाइप है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे अंदर चौक हो जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो ये पंप की सेफ्टी के लिए एक वॉल्व दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक आपको ये कवर दिख रहा होगा। ये कवर में ही हमारा जो इनलेट और आउटलेट है उसकी दो गैलरियाँ बनी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दो गेट वॉल दिख रहे होंगे, ये दोनों हमारे जो है एजिटेटर डिवाइस का काम करते हैं। मतलब इससे हम क्या करते हैं, वापस जो वाटर होता है वो टैंक में भेजने का काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रेशर चेम्बर है, ठीक है। इसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। ये पंप का प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर आरपीएम कम ज़्यादा भी होता है तब भी ये क्या करेगा, प्रेशर डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेड दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों ही हेड है हमारे। इसके अंदर ही हमारा जो है 3 पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इधर पीछे की तरफ से, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है। ये शाफ्ट जो है हमारी, ठीक है, इस शाफ्ट में ही हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है अंदर की तरफ। उस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही हमारे पिस्टन अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इसको ड्राइव देने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर होती है। ये हाइड्रोलिक मोटर है, ठीक है। ये गियर टाइप होती है, ये हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से चलती है, ठीक है। तो ये है हमारा हेड है। तो हेड को हम डिसमेंटल कर लेते हैं कि हेड के अंदर जो है वो कैसे दिखता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हेड निकालेंगे हम, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इस हेड में ही हमारे दो बॉल लगे हुए हैं, नॉन रिटर्न बॉल। इनको चेक बॉल भी बोला जाता है और वन वे बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से दिखने में होता है हमारा। इसमें ये यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है अंदर में और एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे बॉल की सीट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप से ओपन क्लोज होता है। तो इसमें एक हमारा इनलेट बॉल है और एक हमारा आउटलेट बॉल है, ठीक है। और ये हमारा पंप चेम्बर हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेम्बर है। इस चेम्बर के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे, फिर ये आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे एक डायफ्राम लगी हुई है, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या होती है, ये डायफ्राम ही हमारी क्या करती है, वाटर को सक करती है और कंप्रेस करती है। इसी के थ्रू हमारा इनलेट और आउटलेट होता है, ठीक है। ये जो हमारा डायफ्राम है वो किस मटेरियल का बना होता है, या तो रबर का होता है या फिर हमारा थर्मोप्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ही हमारा पिस्टन होता है। तो हम आपको अंदर से एक बार इसको दिखा देते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ये सिलेंडर निकल गया, ठीक है। ये सिलेंडर में ही हमारे क्या करता है, ये पिस्टन दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। ये पिस्टन इसी के अंदर मूव करता है, ठीक है। ये पिस्टन हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमारा क्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। इसमें 3 पिस्टन दिख रहे होंगे, एक उस साइड में है और एक हमारा इस साइड में एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आपको मूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ये इनलेट है और ये हमारा एक आउटलेट बोर्ड है, ठीक है। ये जो इनलेट की गैलरी भी इसमें बनी हुई है और आउटलेट की गैलरी भी हमारी
इसमें बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये कवर खोल के आपको दिखा देते हैं हम कि इस कवर के अंदर गैलरियाँ कैसे बनी हुई है। तो ये 450 आरपीएम पे क्या करता है, हमारा चलता है, और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो हमारा 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 40 kg तक ये प्रेशर डेवलप करता है। ठीक है, और नॉर्मली अगर हमको चलाना है तो इसको 20 kg से हमको इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, मतलब 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे इसको हमको चलाना है। ठीक है, तो ये हमारा कवर निकल गया। कवर के बाद यहाँ पे आपको ये गैलरी दिख रही होगी, ये इनलेट की यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तीनों पिस्टन के लिए यहाँ पे हमारा चेम्बर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा वाटर हमारा जो केमिकल रहेगा वो फिल रहेगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है 1 2 3 जगह पे, तो ये आउटलेट के लिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आउटलेट होने के लिए ये गैलरी अंदर बनी हुई है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमारा जो है एक्यूमुलेटर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अंदर से इसमें क्या लगा रहता है, एक रबर का कप लगा होता है ये। ठीक है, ये एक रबर का कप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक निडल लगी हुई है, यहाँ से एयर भर के रखते हैं, इसमें 90 PSI इसमें एयर भरी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये 2 होल दिख रहे होंगे आपको, 1 2, फिर यहाँ पे 1 2, टोटल 4 होल है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखता है। ठीक है, जो वाटर रहेगा उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखता है, तो हमारा जो पंप का प्रेशर है वो डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोलिक मोटर के लिए यहाँ पे एक फ्लैंज है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक शाफ्ट है। ठीक है, एक क्रैंक शाफ्ट से अटैच है, इसी से हम मोटर क्या करती है, इसी को हमारी रोटेट कराती है। ये शाफ्ट जब घूमेगी तभी हमारे पिस्टन क्या होते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये पिस्टन भी चल रहा है, साथ में वो पिस्टन भी चल रहा है, और साथ में ये वाला पिस्टन भी चल रहा है। तो इसके एक राउंड में ही जो हमारे तीनों पिस्टन है उसका सक्शन और कंप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें इनलेट कहाँ से होता है, जो आउटलेट है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको ड्राइव कहाँ से मिल रही है, वो आप जान ही गए होंगे, ये हाइड्रोलिक मोटर है ये वाली। ठीक है, ये हाइड्रोलिक मोटर में एक शाफ्ट है। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक में जो है ऑयल के प्रेशर से क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कराते हैं। एक अलग से हाइड्रोलिक पंप लगा होता है जो इंजन से ड्राइव लेता है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑयल आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, तो इसको घुमाते हुए ऑयल क्या करता है, वापस टैंक में निकल जाता है, और ये शाफ्ट हमारी घूमते रहेगी। जब ये शाफ्ट घूमेगी तो हमारा जो यहाँ पे ये वाली शाफ्ट भी क्या होगी, घूमेगी। ठीक है, तो इसमें जो आरपीएम है 450 आरपीएम पे ये रोटेट हो गई हमारी। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही हमारा पंप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारा सक्शन पाइप जुड़ा रहता है। ठीक है, जो हमारा टैंक से कनेक्ट होता है, केमिकल टैंक से। केमिकल टैंक में स्टेनर लगा होता है, स्टेनर से हमारा जो है वाटर कहाँ पे आता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो कैसे अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम डायफ्राम का समझ लेते हैं, डायफ्राम कैसे काम करता है। ठीक है, तो डायफ्राम जो है हमारी इस टाइप से, ये जो है हमारा ये सिलेंडर यहाँ पे फिट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्या होगा, ये घूमेगा। ठीक है, ये देखिए, ये पिस्टन जो है हमारे इस टाइप से ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा हमारा, ये होल्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये होल्स दिख रहे हैं, इसमें ये स्मॉल साइज के इसमें होल है यहाँ पे। ठीक है, इन होल से क्या होता है, जो हमारा टैंक है यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों तरफ अंदर की साइड में हमेशा ऑयल भरा रहेगा इस टैंक के थ्रू, तो वो क्या करेगा, इसको लुब्रिकेशन करते रहेगा। ठीक है, वो डायफ्राम हमारी कहाँ पे लगी रहती है, इस पिस्टन के ऊपर लगी रहती है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ये नट के थ्रू क्या रहेगी, यहाँ पे इसको पूरा सील कर दिया जाता है, ऐसे पूरा टाइट रहेगा, इसके ऊपर वो सब पैक रहेगा। इसमें जो लुब्रिकेशन ऑयल है हमारा
वो अंदर की साइड है वो ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। ये पूरा फुल टाइट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा हमारा, ये चेम्बर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये डायफ्राम पूरा बैठ जाता है हमारा, ठीक है। ये डायफ्राम पूरा इस तरह से बैठेगा। तो इस पिस्टन को आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर से जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, और ये भी थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उभरा हुआ है तो वो क्या करता है, इसको डायफ्राम को इस टाइप से ये प्रेस करता है, ठीक है। जब ये इधर गया और जैसे ये वापस आएगा तो क्या होगा, वापस आएगा तो इस जगह में जो है हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो है हमारे को फिल करने के लिए तो हवा चाहिए या फिर क्या चाहिए, हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर फिल होगा हमारा। वाटर हमारा कहाँ से आएगा, ठीक है, ये हमारा किस टाइप से लगा हुआ है, इस टाइप से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। जब इस टाइप से लगा हुआ है तो ये वाला बॉल जो है हमारा इसके सामने है, इनलेट के सामने, ठीक है। ये वाला जो नॉन रिटर्न बॉल है इस इनलेट के सामने है। जब इसके सामने है तो क्या होगा, जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉल यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। जब बॉल ये ओपन हो गया तो क्या होगा, यहाँ से बॉल के रास्ते यहाँ वाटर आके फिल हो गया। जब वाटर फिल हो गया तो उसके बाद, ठीक है, तो ये डायफ्राम अब क्या करेगी, जब वापस आई तो भाई क्या ऊपर भी जाएगी इस टाइप से, तो वो क्या करेगी, उस वाटर को कंप्रेस करेगी इस टाइप से। ये वाटर को कंप्रेस जब कर देगा डायफ्राम, तो अब क्या होगा कि वाटर इस होल से भी जाएगा और इस होल से भी जाएगा। इस होल से जाएगा तो यहाँ पे जो वन वे वॉल है, नॉन रिटर्न वॉल, ये क्या करता है कि वाटर को यहाँ से जाने तो देता है, ठीक है, लेकिन वापस यहाँ से आने नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब आएगा वाटर तो इसका जो है हमारा बॉल, इसकी पोजीशन चेंज है, ये उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से ये बॉल ओपन होगा और वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा किससे अटैच है, आउटलेट इस वाले होल से, ठीक है। इस वाले होल से मतलब ये वाली जो गैलरियाँ हैं, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, इस गैलरी में आ जाएगा हमारा वाटर। जब इस गैलरी में आ जाएगा तो यहाँ से हमारा ये आउटलेट पोर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से आउटलेट होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, हमारा नोजल में, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज पाइपलाइन जुड़ी रहेगी। उस डिस्चार्ज पाइपलाइन से हमारा क्या होगा, जो स्प्रे नोजल होती है उसको डिस्चार्ज दिया जाता है और नोजल क्या कर देती है, छिड़काव कर देती है, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा काम करता है। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एक पिस्टन यहाँ पे है, सेम एक पिस्टन यहाँ पे, तो तीनों पिस्टन जो है हमारे, जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही वो भी अपना काम करेगा उसी टाइम पे, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, ये वाली सक्शन पाइपलाइन है, यहाँ पे हमारा वाटर भरा हुआ है ना पूरा की पूरा, इसमें भी फिल है। तो यहाँ पे आपको एक बॉल दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये इनलेट बॉल है, ठीक है, ये वाला इसके अंदर है और यहाँ पे आउटलेट बॉल है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक इनलेट बॉल है ये, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, और ये वाला आउटलेट बॉल है। तो एक यहाँ से भी है, अंदर जाएगा, सक करेगा इसके अंदर और इसके अंदर भी सक करेगा। जब वो कंप्रेस करेगा तो यहाँ से भी हमारा क्या होगा, जो आउटलेट वॉल है वो ओपन होकर इस गैलरी में वाटर आ जाएगा, और ये वाला आउटलेट वॉल जब ओपन होगा, यहाँ पे जो हमारा क्या है नॉन रिटर्न वॉल है वो ओपन होगा, जब यहाँ पे हमारा वाटर आ जाएगा। जब तीनों पिस्टन से क्या हो रहा है, ठीक है, जो डायफ्राम है हमारी तीनों ही क्या कर रही है, सक्शन भी कर रही है, कंप्रेशन भी कर रही है। तो एक यहाँ से सक कर रहा है, एक यहाँ से सक कर रहा है, एक यहाँ से सक कर रहा है, मतलब 3 जगह हो गई, और 3 जगह से ये डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का डिस्चार्ज जो है हमारा इस डिस्चार्ज पाइपलाइन से ही बाहर निकलता है। फिर इसी टाइम पे इसी के रास्ते में ये देखो, यहाँ पे ये आउटलेट बॉल लगा हुआ है, गेट बॉल, ठीक है। इस गेट बॉल से वापस टैंक में जाता है। उस टैंक में, ठीक है, एजिटेटर का काम करता है, मतलब वहाँ पे एक जेट लगा होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा केमिकल मतलब जो दवाई होती है और वाटर को अच्छे से मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आउटलेट के रास्ते में एक और लगा हुआ है गेट बॉल, ठीक है। तो ये भी हमारा वापस टैंक में जाते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा या तो ओवरफ्लो का काम भी कर रहा है और एजिटेटर का काम भी कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। पूरा काम हमारा डायफ्राम का है। यही डायफ्राम जो है एक बार यहाँ पे सक करती है और एक बार कंप्रेस करती है, सक्शन कंप्रेशन सक्शन, इसी टाइप से ये क्या करता है, डिस्चार्ज करते रहता है। और इस डायफ्राम को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। तो ये हमारा पिस्टन से ऑपरेट होता है डायफ्राम, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब अपन बात करते हैं
कि इसमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जैसे हमारा अगर पंप प्रेशर नहीं दे रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है, या डिस्चार्ज कम हो गया तो क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि या तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये स्प्रिंग भी ये अच्छे से नहीं बैठेगी, थोड़ी सी आउट हो जाती है इस टाइप से, ये बॉल सेंटर में नहीं होगा, तब भी क्या होगा यहाँ से प्रॉपर तरीके से क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है, या ये वाला जो नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ से लीकेज होके वापस, ठीक है, जहाँ से इनलेट होगा वहीं से हल्का सा आउटलेट हो जाएगा, तो वाटर की सप्लाई क्या हो जाती, कम हो जाती। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ओरिंग्स होती है, ये ओरिंग लगी हुई है ना, ये ओरिंग कट जाती है, तब भी हमारा क्या होगा, वहाँ से लीकेज होगा, लीकेज होगा तो क्या होगा, फिर वहाँ से हमारा डिस्चार्ज कम होगा और प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बॉल ओपन नहीं होते हैं, बॉल या तो चिपक जाते हैं, तब भी क्या होता है, हमारा जो पंप है कभी कभी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये चिपक जाता है अपनी सीट पे, क्योंकि इसमें या तो हो सकता है जंग लग गई, कोरोजन लग गया, इस वजह से ये चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तब ये क्या होगा, ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो ना तो सक्शन होगा ना तो कंप्रेशन होगा। तो ये हम आपको क्या करना है, जब 1000 घंटे चल जाता है पंप, उसके बाद बीच बीच में तो आपको देखना ही है, बाकी 1000 घंटे के बाद इन जो वॉल है इनको रिप्लेस करना है। ठीक है, दोनों ही वॉल को। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारी जो वॉल है, ठीक है, वो कितने, 3 इनलेट है, 3 इनलेट नॉन रिटर्न वॉल है और 3 आउटलेट नॉन रिटर्न वॉल है। ठीक है, तो टोटल 6 वॉल लगे होते हैं इसमें। फिर एक रीज़न ये होता है कि कभी कभी प्रेशर बहुत फ्लैक्चुएशन आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक्यूमुलेटर या जो प्रेशर चेम्बर होता है, उस प्रेशर चेम्बर में ये आपको एक रबर कप दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये रबर कप क्या होता है, कई बार फट जाता है। ठीक है, जब ये फट जाएगा तो यहाँ पे जो हम एयर भरते हैं 90 PSI का, वो एयर क्या होगी हमारी, वहाँ से रिलीज हो जाएगी। जब रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, उस वाटर को क्या करता है, वो इसका काम मेनली होता है कि जो हमारा 3 पिस्टन, मतलब कि ऐसे एक लाइन में आ रहा है ना डिस्चार्ज, मतलब एक सक्शन कंप्रेशन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसको क्या कर देता है, ये स्ट्रेट कर देता है, मतलब उसको पैरेलल कर देता है वाटर को, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू डिस्चार्ज होते रहेगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर हमारा जो है वो फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। तो हमको इसको भी चेक करना है। ठीक है, अगर ये फट जाएगा तब भी हमारा प्रेशर जो है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, फिर कभी कभी इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये डायफ्राम भी हमारा ख़राब हो जाता, फट जाता है, तब भी क्या होगा कि इसमें जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा, या हो सकता है कि डिस्चार्ज ही ना दे बिल्कुल, और फिर यहाँ पे हो सकता है कि प्रेशर भी हमारा डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हमको डायफ्राम को चेक करना है, और इसको भी हमको जो है 500-1000 घंटे चलने के बाद इसको चेक करना है। अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो इसको रिप्लेस करना है डायफ्राम को भी। ठीक है, डायफ्राम भी फट गया तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ से ऑयल लीक करके कहाँ, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चेम्बर में, तो ये ऑयल जो है हमारा वाइट हो गया, ऑयल वाइट हो गया, इसका मतलब कि वाटर लीक होके कहाँ जा रहा है, इस पिस्टन के जो सिलेंडर है इनके बीच में जा रहा है। तो वहीं से जो होल बने हैं इसमें 4, ठीक है, सिलेंडर में होल दिखाए थे 1 2 3 4 अंदर की तरफ है, उस होल से ही इसका कनेक्शन है रिजर्वायर का, तो इसमें ऑयल चला जाएगा और इसको वाइट कर देगा ऑयल को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।